students, myself Harpreet Kaur. Once again, you are most welcome in online classes of Sadaptal Academy. Students, today I will teach you chapter 2 of your English book. Unity is strength, means एकता में शक्ति है। बेटा ये मोरल हम लोगों ने और भी कहानीज़ के और भी स्टोरीज़ के थ्रू सीखा। तो इस स्टोरी में हम लोग एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज यूनिटी। इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फैल। ये हमेशा से ही सही है, यानी हमेशा से कहा सही रही है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम खड़े रहते हैं, जैसे हम अलग होते गिर जाते हैं। कि हम जब एक साथ होते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। द पिजन्स वेर इन ग्रेट ट्रबल व्हेन दे वर कैच इन द नेट। कबूतर, इस कहानी ये कहानी कबूतरों की है, कबूतर के झुंड की है। जब कबूतर एक परेशानी में फंस जाते हैं, एक समस्या में फंस जाते हैं और एक नेट में वो लोग पकड़े जाते हैं। बट दे एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ दियर लीडर एंड वेयर सर्व्ड। लेकिन जब वो अपने समूह के नेता की बात सुनते हैं तो वो बच जाते हैं। हाउ, कैसे? लेट्स रीड द स्टोरी एंड लर्न। इसका मतलब आओ हम लोग कहानी पढ़ते हैं और सीखेंगे, जाने कि कैसे वो बचे जाते हैं, कैसे वो लोगों ने अपनी जान बचाई। वंस देयर वॉज एन ओल्ड बनाना ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज। गांव के एक छोटे से विलेज, गांव एक छोटे से गांव के बॉर्डर पे एक काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ था। एक बार गांव की सीमा पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। मैनी pigeons had built their nests in the tree। कई कबूतरों ने उस पेड़ में अपने घर बनाए। They lived there happily। वे वहाँ पर बहुत ही खुशी से रह रहे थे। There was plenty of food for them to eat in the nearby fields and in the forest। जंगल में और पास के खेतों में उन्हें खाने की काफ़ी मात्रा मिल जाती है, क्योंकि वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। उन्हें अच्छे से खाना भी मिल रहा था, उस पेड़ पे वो रह भी रहे थे। दे वर पासिंग अ जॉली टाइम। ये समय उनका बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से बीत रहा था, यानी कि उनका वो सुखी जीवन था। बहुत ही खुश थे वो लोग, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बट वंस, लेकिन एक बार, इट डिड नॉट रैन फॉर मैनी मंथ्स। कई महीने तक बारिश नहीं हुई। देयर वॉज अ सर्व ड्रॉप इन द होल एरिया। पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में क्या हुआ? सूखा पड़ गया। द प्लांट्स एंड क्रॉप्स विदर्ड ड्यू टू लेक ऑफ वाटर। पेड़ पौधे और फसल जो थे वो पानी के अभाव में, पानी की कमी के कारण सूख गए। There was a great scarcity of food even for the birds। और जब पेड़ पौधे सूख गए, फसल सूख गई, तो पक्षियों के लिए भी क्या हुआ? खाने की कमी हो गई, उन्हें भी खाने की परेशानी हो गई। The birds were much worried। पक्षी जो थे वो बहुत ही चिंतित, बहुत ही परेशान हो गए। They decided to leave the tree and go out in search of food। उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पेड़ को हम छोड़ देंगे। उस पेड़ को छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया और खाने की तलाश में कहीं और जाना चाहते थे। While they had for been thinking so, a hunter came that way। जैसे वो भी सोच ही रहे थे कि इस पेड़ को हम छोड़ दें, कहीं और पे खाने की तलाश में चलते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या देखा कि एक शिकारी उसी रास्ते से गुजर रहा था। He was searching some birds to catch। वो कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए ढूंढ रहा था, यानी वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं, पक्षियों को पकड़ना चाहता था। When he came under the tree। जब वो पेड़ के नीचे आया, he saw many birds on its branch। तो उसने क्या देखा? उन पेड़ की शाखाओं पे उसने बहुत सारे पक्षी देखे। He was very glad and decided to return the next day with his net। उसने जब पक्षियों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने निर्णय लिया कि वो दूसरे दिन अपने जाल के साथ में यहाँ आएगा। अब देखते हैं बेटा हम लोग इसके बाद में क्या हुआ। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द हंटर केम अगेन।
दूसरे दिन सुबह सुबह वो शिकारी फिर आया। ही हैड अ बिग नेट ऑन हिज शोल्डर्स। उसके कंधे पर एक बड़ा जाल था। ही स्प्रेड द नेट अंडर द ट्री। उसने वह जाल क्या किया, पेड़ के नीचे बिछा दिया। एंड थ्रू सम ग्रेन्स ओवर इट, और कुछ अनाज के दाने उस पर डाल दिए, फेंक दिए, डाल दिए। देन ही वेंट बिहाइंड अ थिक बुश एंड वेटेड। और फिर तब वो जाकर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गया, उसके पीछे जाके, और इंतज़ार करने लगा कि पक्षी इसमें फंस जाएं। सम पिजन्स वेयर सिटिंग ऑन द ट्री। कुछ कबूतर पेड़ पर बैठे थे। व्हेन दे सा द ग्रेन्स, जैसे ही उन्होंने अनाज देखा, दाने देखे, दे केम डाउन, वे नीचे आए। बट एज सुन एज दे ट्राई टू ईट दे वर कॉट इन द नेट। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस अनाज को खाने की कोशिश की, वैसे ही वो जाल में फंस गए। अब भूख लगी थी, जाहिर सी बात है, चारों तरफ सूखा पड़ा था, तो वो खाने के लिए नीचे आए। जैसे ही आए वैसे ही क्या हुआ, जाल में फंस गए। अब जब वो जाल में फंस गए, बेचारे बहुत परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो उनमें से एक, जो उनका मुखिया था, हेड था, तो फिर उसने कुछ सोचा। क्या सोचा? द लीडर ऑफ द पिजन्स आर वेरी वाइज। जो कबूतरों का लीडर था, नेता था, मुखिया था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। ही रियलाइज्ड दैट सून द हंटर विल कम एंड किल देम ऑल। और उसे ये एहसास हो गया कि अब हम जाल में पकड़े गए हैं और जल्द ही शिकारी आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा और हम सभी को मार डालेगा। ही थॉट एंड एट लास्ट मेड अ प्लान। उसने सोचता ही रहा। जब उसने सोचा, लास्ट में, अंत में उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? वी आर इन डीप ट्रबल, ही सेड टू अदर्स। उसने दूसरे कबूतरों से कहा, हम सभी भारी समस्या में हैं, हम बड़ी समस्या में हैं। बट इफ़ वी एक्ट वाइजली वी कैन स्टिल सेव आवर सेल्व्स। लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से, अपनी अक्ल से काम लें तो हम सभी बच सकते हैं। इफ़ ऑल ऑफ अस फ्लाई टुगेदर वी कैन कैरी द नेट अलॉन्ग विद अस। उसने कहा, यदि हम सभी एक साथ उड़े तो हम इस जाल को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। द अदर पिजन्स ओबेड देयर लीडर एंड टुगेदर दे फ्लू विद द नेट। दूसरे कबूतरों ने अपने नेता के, अपने यानी मुखिया की आज्ञा का पालन किया और वह सभी एक साथ उड़े। उस नेट को लेकर, जाल को लेकर एक साथ उड़े। Soon they were fly high up in the air, carrying the net with them. जल्द ही वो उस जाल के साथ में आकाश में पहुंच गए। उस जाल को लेकर ही वो लोग उड़ गए और वो काफ़ी दूर चले गए, ऊंचाई पे चले गए। When the hunter saw it, जब शिकारी ने देखा, he came running, वह दौड़ने लगा, यानी वो भी उनके पीछे दौड़ने आया। He tried to hold the net, उसने जाल को पकड़ने की कोशिश की। But it was already too late, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दौड़ कर आया, जाल को पकड़ने लगा, वैसे ही वो उड़कर और ऊपर पहुंच गए। In this way, इस प्रकार द पिजन्स सेव्ड देयर लाइव्स विद देयर कंबाइंड एफर्ट्स। इस प्रकार उन सभी कबूतरों ने अपने एक साथ प्रयास से अपने जीवन को बचा लिया। Therefore, इट इज़ राइटली सेड दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसी प्रकार बिल्कुल सही कहा गया है कि एकता में शक्ति है। तो बेटा, इस कहानी में हमें ये देखने को मिला कि सभी लोगों ने एक साथ प्रयास किए, एक साथ कोशिश की, तो उन्होंने अपनी जान बचा ली। तो बेटा, इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से है वो कबूतर समस्या में फंस गए थे और एक साथ उन्होंने प्रयास किया, वो समस्या से बाहर आ गए, वैसे ही अगर हम भी कोशिश करें, अपने दोस्तों, अपने घर वालों, अपने फैमिली के साथ में रहें, तो हम लोग भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो इस कहानी का बेटा, इस स्टोरी का मोरल क्या है? एकता में शक्ति है।
Thanks, keep watching.